ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? प्यारे बच्चों, ज्ञानेंद्रियाँ यानी सेंसेज। अब हमारे पास कितनी सेंसेज होती हैं? हाँ, हमारे पास 5 सेंसेज होती हैं, 5 सेंसेज। जैसे हमारी नाक, जिससे हम स्मेल करते हैं यानी सूंघते हैं। दूसरा हमारी आँख, जिससे हम देखते हैं। और तीसरे हैं हमारे कान, जिनसे हम सुनते हैं। उसके बाद हमारी जीभ। अब हर चीज़ का टेस्ट हमें कौन बताता है? हमारी जीभ। उसके बाद आता है लास्ट सेंसेस स्किन, यानी हमारी त्वचा, जो हमें गर्म ठंडे को महसूस करवाती है। इसी प्रकार ये 5 सेंसेस, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमें हमारे आसपास की हर वस्तु को महसूस करने में मदद करती हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके पास आँखें ही ना हो तो क्या आप इतनी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं? किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अब बारी आती है कान की। अब बिना कानों के तो हम किसी आवाज़ को सुन नहीं सकते। ना तो सुबह सुबह मंदिर की घंटी और ना स्कूल में स्कूल की घंटी, ना तो मोबाइल की आवाज़ और ना घुंघरुओं की आवाज़, है ना? तो बिना कान के हम किसी भी आवाज़ को सुनने में सक्षम नहीं हैं। खुशबू आए मन ललचाए। अब बहुत सारी वस्तुओं से खुशबू आती है, तो हम उन खुशबू को सूंघकर बता सकते हैं कि वो किस चीज़ की है ना? जब मम्मा खाना बनाती है तो हम किचन में दौड़े चले जाते हैं, तो हम अपनी नाक से हर तरह की स्मेल को सूंघ सकते हैं। अब सूंघने की बात से मुझे याद आया कि मेरा कुत्ता टॉमी, वो भी हर चीज़ को सूंघकर पहचान लेता है और बिना बोले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं हमारी जीभ की। अब जो ये जीभ होती है, ये हमें सारे स्वाद बताती है कि कौन सी चीज़ खट्टी है या कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी चीज़ कड़वी है ना? या कौन सी चीज़ नमकीन है। तो हमें हर तरह का जो टेस्ट है वो हमें कौन बताता है? हमारी जीभ बताती है। जीभ के अलावा हमें किसी और चीज़ से टेस्ट का पता नहीं चलता। उसके बाद आता है स्किन। हमारी जो स्किन होती है, उससे हम हर वस्तु को छूकर ये महसूस कर सकते हैं कि वह वस्तु सॉफ्ट है या हार्ड है, कठोर है ना? या खुरदरी है, मुलायम है, वो कैसी है, गर्म है या ठंडी है। तो हर तरह का हमें जो एहसास होता है वो हमें स्किन से होता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपने हमारी सेंसेज को और इन चित्रों के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए सूंघना। हम किस चीज़ से सूंघते हैं? हमारी नाक से, तो हम नाक से मिलाएंगे। फिर आता है चखना। अब हम किस चीज़ से चखते हैं यानी टेस्ट करते हैं? हमारी जीभ से, तो देखिए चखना को मिला दिया जीभ के साथ। फिर आता है देखना। हम देखते किससे हैं? आँख से, तो देखना को आँख के साथ मिलाइए। फिर आता है छूना। अब हम छूते कैसे हैं? यानी हमारे स्किन, जिससे हमें हर चीज़ का एहसास होता है, तो हम इसे मिलाएंगे हाथ के साथ। फिर आता है सुनना। हम सुनते किससे हैं? कान से, तो सुनना को मिलाएंगे कान से। इस प्रकार 5 सेंसेस समझने के बाद आप इस तरह की वर्कशीट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, तुम इनमें से जिन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो उन्हें नीचे दिए गए खाली स्थान पर लिखो। खरबूजा, पानी, इत्र, शहद, अगरबत्ती, आम, पुदीना, तुलसी, दूध, नमक, मिट्टी का तेल। तो इन वस्तुओं में से हम जिनको सूंघ कर पहचान सकते हैं वो है खरबूजा, इत्र, अगरबत्ती, पुदीना,
तुलसी और मिट्टी का तेल। आगे देखिए, ज्ञान इंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आपको इस तालिका में लिखना है। ज्ञान इंद्रियों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है कि ज्ञान इंद्रियां यानी हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। अब इनकी देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले देखते हैं आँख। अब आँख को हम साफ़ पानी से धोएंगे। दूसरा, कान, नहाने के बाद सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे। नाक को पानी से साफ़ करना चाहिए। त्वचा को ढककर रखना चाहिए और जीभ को टंग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए। इसी प्रकार हमें क्या नहीं करना, आँखों के लिए हम बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ेंगे। कान में हम कोई नुकीली चीज़ नहीं डालेंगे, नाक में उंगली नहीं डालेंगे और त्वचा पर रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे। और जीभ देखो, जीभ के लिए ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब आपका है गृह कार्य। गृह कार्य में आपने इस वर्कशीट में जो चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ना है और ये बताना है कि आप उसे कैसे पहचानेंगे, छूकर, सुनकर, चखकर या सूंघकर या फिर देखकर। ये वर्कशीट कर आप अपने टीचर के पास भेजेंगे। मैं आशा करती हूँ 5 सेंसेस जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।